अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कनाडा टू सी द नायग्रा फॉल्स। तो ये एक 8 आवर ड्राइव है जर्नी। और मैंने पहले भी वैसे 8 आवर्स ड्राइव जर्नी मैंने की हुई है। जब हम लोग इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गए थे तो वो भी 8 आवर्स तक का था सफ़र। तो आज भी 8 आवर्स होंगे। थोड़ा बहुत ऊपर लग ही जाता है क्योंकि ट्रैफिक होती है एंड बीच में रुकना भी होता है। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। अभी बस सारी चीज़ें रखी जा रही है, मैं तैयार हो गई हूँ, खाना पीना सब कुछ सारा सामान भी रखा जा रहा है अभी। तो ये है मेरा आउटफिट फॉर टुडे। ये है ज्वेलरी। Let me show you my other hand. ये बाहर से अच्छी धूप आ रही है और मैंने आज मेकअप में सिर्फ ये लिपस्टिक डार्क लगाई है एक, और मैंने कोई मेकअप नहीं किया। ज्वेलरी मैंने जो मैं पहनती हूँ वो मैंने सारी पहनी क्योंकि आज ज़्यादा गाड़ी में ही टाइम गुजरना है। तो आई थॉट कि ना मेकअप में सिर्फ ये डार्क लिपस्टिक लगा लेते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि लुक्स वेरी नाइस क्योंकि ये डार्क लिपस्टिक है ना, तो अच्छी लग रही है डार्क पिंक लिपस्टिक। तो इट क्या कहते हैं कवर्स अप द फैक्ट कि मैंने बाकी मेकअप नहीं किया हुआ। तो खैर हम बाकी सारी चीज़ें रखेंगे, उसके बाद वी विल बी ऑफ ऑन आवर जर्नी इंशाल्लाह। हमने आज जाना है और हमने कल नायग्रा फॉल्स देखने के बाद हमें वापस आना है। इसलिए फिर मैंने एक तो ये वाला आउटफिट जो पहन के जा रहे हैं और एक और आउटफिट रखा है और एक रात को सोने के लिए आउटफिट रखा है। जो कल आउटफिट पहनना है उसके साथ ज्वेलरी और मेकअप वो भी रखा है सब कुछ। सो आई एम जो मैंने जो चीज़ें रखनी थी वो मैंने रखी हैं। तो आई हैव डन माई पार्ट। अब बाकी जो जिसने जो भी रखना है वो रखेगा। रास्ते में मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी एंड साथ में जो भी आपको सीन्स दिखाने वाले होंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ दिस जर्नी गोज। गाइस मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ एंड वी विल बी ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स। ये साथ में हमने एक बैग में स्नैक्स रखे हुए हैं। इसमें चिप्स हैं, इसमें बिस्किट्स हैं एंड अदर स्टफ बेसिकली। और साथ में ये पानी और साथ में मेरा जो भी शुगर चेकिंग इक्विपमेंट या जो भी मेडिकल स्टफ है वो। बाहर का व्यू इज़ वेरी प्रिटी। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो मिक्स ही चल रहा है। देखिए उस जगह पे धूप है एंड देन देयर इज क्लाउड्स एज वेल। तो फिर एनीवेज ये सीन्स हैं। यहाँ पर ना रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी एंड साथ में ना लाइटनिंग भी हुई थी। एंड आई फॉरगॉट कि जब घर छोटे होते हैं ना स्पेशली इन द वेस्ट, तो वहाँ पर ना जो लाइटनिंग है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है। तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी लाइटनिंग की और थंडरिंग की विच वॉज नॉट नाइस। सो जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं वो इतना हिली एरिया नहीं है, हल्का सा है बट नॉट सो मच। बट हम लोग जैसे जैसे थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो आगे जो है वो हिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे एंड दे वर बिकमिंग मोर स्टीप। द लैंडस्केप्स आर वेरी प्रिटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है। जब हमने अपनी जर्नी शुरू की तो थोड़ी देर तक सनी था काफ़ी ज़्यादा एंड देन एज वी मूव्ड ऑन टू द स्टेट कॉल्ड पेंसिल्वेनिया तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड द फनी थिंग वाज कि जब हम लोग पेंसिल्वेनिया पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी एंड देन एज वी मूव्ड अ बिट फॉरवर्ड तो वहाँ पर जो बारिश वो बिल्कुल रुक गई थी, टोटली रुक गई थी। एंड यहाँ पर मुझे विंड मिल्स भी नजर आए विच आई हैडंट सीन सिंस अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने इंग्लैंड में ही देखे थे विंड मिल्स। द रोड्स बिकेम स्टीपर एंड ऑन बोथ साइड्स ग्रीनरी थी, तो जो रोड्स थी वो और भी बहुत अच्छी लग रही थी। सो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4 आवर्स ड्राइव के बाद हम लोग एक गैस स्टेशन पर रुके थे एंड हमने वहाँ पर लंच किया, वॉशरूम वगैरह गए। वहाँ पर जहाँ पर हम लोग रुके थे ना वहाँ पर एक मार्ट भी था, नेटानी मिनी मार्ट के नाम से। वहाँ पर ना स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे ऑफ ऑल सॉर्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट्स बिस्किट्स वगैरह सब कुछ था वहाँ पर। हम लोग मैं वॉशरूम गई थी एंड देन वहाँ पर लंच में मैंने खाया था एक पिज़्ज़ा पार्सल और साथ में 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पार्सल इज़ बेसिकली ए रैप जिसके अंदर चीज़ चिकन होती है वो था, और साथ में 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा खाए एंड साथ में डाइट कोक पी। दैट वाज आवर लंच, बहुत मज़े का लंच था। एंड नाउ वी आर हेडेड बैक ऑन द रोड। अब 4 आवर्स की ड्राइव है to our final destination in Canada. The pizza that I had was chicken cheese pizza. So basically जिस जगह पे हम लोग रुके थे this जगह was in Pennsylvania. तो वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, it was very nice and pleasant. वहाँ पर जहाँ पर हम लोग रुके थे ना वहाँ पर there was a car, उसके अंदर एक डॉग था ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का और वो इतना प्यारा लग रहा था। वो कभी अपनी जो है कार की विंडो से वो देखे बाहर, कभी वो क्या कहते हैं वो अंदर मुँह कर ले
The dog looked really cute. अच्छा, so रास्ते में मुझे like different areas नजर आए. There would be areas जहाँ पर सिर्फ countryside होगी, like open lands and fields. वहाँ पर कोई houses नहीं होगा, अगर होंगे भी तो सिर्फ एक दो होंगे. And then there would be pieces of lands जहाँ पर like बहुत ज़्यादा houses होंगे, छोटे छोटे of different colors. वो छोटी छोटी communities थी और हर community के साथ एक graveyard भी था. And then there were these tall buildings in Buffalo downtown. उसके बाद ये रहा Peace Bridge which we crossed to get to the border of Canada. Bridge प्यारा था and उसके नीचे था River of Niagara. Guys, we're about to enter Canada inshallah. This is a Canadian flag. Line बहुत लंबी है but okay, never mind. So guys, we had reached the hotel about 5 minutes ago और अब हम लोग वहाँ पे सारा सामान रख के वॉशरूम होकर फिर अब हम लोग जा रहे हैं CN Tower which is in Toronto and that is about 1 hour away. लेकिन हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि obviously यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. मैं वापस जाके मैं आपको होटल रूम दिखाऊंगी. बहुत प्यारा होटल रूम है एंड यहाँ पर हवाएं चल रही हैं एंड दे आर क्वाइट कोल्ड एज वेल. मतलब ओवरऑल बहुत ठंडा मौसम नहीं है क्योंकि सन भी निकला हुआ है लेकिन हवाओं की वजह से ना थोड़ा सा ठंडा लगता है बट इट्स नाइस. मैंने ना अपने होटल रूम में ना मेकअप वाइप्स देखे हैं. अब मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा और मेकअप करूँ. मे बी आई माइट नॉट. थोड़ा सा ब्लश और आंखों पे आई शेडो टाइप लगाऊंगी यूजिंग माई लिपस्टिक. तो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ. गाइस खाइस कॉस्मेटिक्स का जो मीना कुल शेड है पिंक वाला वो जो मैंने लिप्स पर लगाया हुआ है वो मैंने अब अपनी चीक्स पर भी लगा ली और अब मैंने अपनी आइज़ पर भी लगा लिया है. मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीक्स पर नहीं लगाया होता क्योंकि एक तो मेरी जो चीक्स पर पहले पिंक है रैशेस की वजह से तो इसलिए मैं ज़्यादा पिंक मैंने नहीं लगाया एज ब्लश. एंड मैंने आंखों पे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता लेकिन हल्का हल्का मैंने लगाया हुआ है. एंड सो दैट इज़ दैट. और मेरी फिंगर्स पे भी देखिए मैंने मल के जो अपने चीक्स पर लगाया है ना और आंखों पे और मेरे फिंगर्स पे भी लग गया. एनीवेज क्या मैंने मेकअप कर लिया है. टाइम इज़ अराउंड 8 AM नाउ और हमारा अराइवल टाइम है एट CN Tower इज़ अराउंड 8:30ish 8:26 PM. ठीक है और उसने बंद हो जाना है अराउंड 9:30 PM. सो लेट्स सी कि हम लोग कितना देख पाते हैं एंड वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो क्या सिचुएशन होती है क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी है थोड़ा बहुत. तो फिर लेट्स सी क्या होता है. बट एनीवेज वी आउट एंड अबाउट तो दैट इज़ स्टिल फन. क्या पता वहाँ पे हम लोग और भी वहाँ पे प्लेसेस वैसे ही गाड़ी में देख रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है. इवन तो रात के 8 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही है एंड द सन इज़ अबाउट टू सेट. इट हैजंट सेट येट. Guys, look at the tall buildings. Very tall. And more of them. Guys, you can see the CN Tower from this far as well, from around 6.1 kilometers away. वो जो आपको एक शार्प सी लाइन नज़र आ रही है ना वो that is CN Tower. And many more buildings ahead. ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं एंड रात को जब यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं इन बिल्डिंग्स में तो ये बिल्डिंग्स और भी बहुत प्यारी लगती हैं. दिस इज़ द व्यू एंड दैट इज़ द टावर. हमें पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है. ठीक है पहले तो मिल ही नहीं रही थी. नाउ वी आर फाइंडिंग द वे टू गेट इनटू दिस बिग टावर. द टाइम इज़ वेरी लेट. लेट्स सी हमें एंट्री मिलती है कि नहीं. लेकिन खैर द व्यूज़ आर वेरी नाइस. द ब्रिज इज़ मूविंग. आई डोंट नो What's the logic behind it? Oh, वो देखो plane था. एक second, maybe it might pass forever. There it is, plane. View from the left. वो I think वो CN Tower की है. Entrance, I guess. This is the line for the entrance. बड़ी line है पता नहीं we will make it or not, but okay. You can see the moon over here. We could not make it to the CN Tower. The tickets were sold around 6 something PM. So इसलिए we could not make it into the CN Tower. The tickets are all sold out. तो इसलिए we've missed that place. Anyways हम लोग 6:15 तक यहाँ तक पहुँचे नहीं हुए थे तो फिर तो it was impossible. Anyways तो कोई बात नहीं. It's okay. यहाँ पे हम लोग आए देखा CN Tower by सही और सारी बिल्डिंग्स देखी. So that was good. This is the evening/night vibe. We are going into this aquarium. Buildings have started to light up. Aquarium.
Guys, this is the inside. This is the entrance of the. This is the view when you enter. From the inside, the aquarium looked very cool क्योंकि काफी dark theme थी. Guys, वो देखो. सीएन टावर के पास वॉकिंग डिस्टेंस काफी शॉर्ट वॉक थी. वहाँ पर एक था एक्वेरियम, so we thought कि हम उसको विजिट करते हैं. Ceiling looks cool. यहाँ पर उन्होंने ये बहुत अच्छा किया हुआ था कि यहाँ पर जो भी सी क्रीचर था उसके साथ उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी, which is fun to read and very useful. अच्छा, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो क्लिप्स बनाए थे जब मैं एक्वेरियम में थी ऑफ द सी क्रीचर्स जो वहाँ पर थे, लेकिन क्योंकि एक्वेरियम में काफ़ी ज़्यादा डार्क था तो कुछ जो सी क्रीचर्स थे ना वो सही से नज़र नहीं आ रहे वीडियोस में, so इसलिए आई हैड टू रिमूव क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम. ये जो आपको रेड सी क्रीचर नज़र आ रहा है ना, ये एक क्रैब है बहुत बड़ा. Very grumpy looking fishes, I guess. And this one looks sad. पता नहीं for some reason. वो ऑरेंज कलर की कितनी प्यारी है. इसमें से वो ट्रू कलर्स नहीं आ रहे क्योंकि वो लाइटिंग है. Bright orange कलर की है. Guys, there's something in here लेकिन I can't tell what it is. Fishy होगी वैसे. Guys, an octopus. वो देखो, giant Pacific octopus. Some more fish, and I'm guessing that's starfish. Look at the real. वैसे हिल तो नहीं रहे लेकिन I think they're real. More interesting looking fish. More fish. That's a real crab. It's facing the other way. It's back, I'm guessing. Guys, ऐसे there are floors and then there are ramps to go further down, basically. So nicely decorated. Lots of fishes. And very different looking fishes. If you have watched Finding Nemo, that looks exactly like Dory the fish. Guys, we are on a moving floor type situation. Before entering it, it had written dangerous fishes, danger something. Oh my god, look, wait. Oh my god, that looks amazing. This looks really nice. And यहाँ पर थोड़े ने facts बताए हुए हैं और information भी दी हुई है about different fishes जो यहाँ पर हैं. I'm guessing these are sharks. Oh, very nice. These fishes look cool. Almost like flying. Turtle, guys, that's a big turtle. And a shark. View of the turtle. A big fish. Turtle आराम से chill कर रहे हैं पानी में. God knows why it's in here, but okay. It's really cute fish. And that is the exit for this tunnel. Guys, there's a tunnel from here that you can enter and you can actually be like inside the water. I'm guessing that's an eel type fish. I could be very wrong. Guys, a hammer type fish. Guys, this is the cafeteria area, cafe, and many more stuff. There are various games which I don't know anything about. Very interesting looking fish. I think yeah. Guys, that is an electric eel. Guys, seahorses. Let me zoom in. अभी ऊपर था वो नीचे चला गया. Some more interesting looking fish in black and white में है. So tiny, so very tiny. Guys, that is a stingray. मुझे ऊपर नहीं आ रहा तो I can't really show you. Jellyfishes. You can make waves over here yourself.
That looks nice. Gift shop. So many stuff. Oh, mermaids type dolls. वो कितना प्यारा लग रहा है. So pretty. Guys, fish is down here. Guys, the main exit is closed all over 10:13 am to 10:13 am, but कोई बात नहीं. So we will be going through the gift shop as per the instructions. Guys, look at the vibe outside. So many people. So many people. Now we're heading back to the hotel. यहाँ पर अब रात हो गई थी तो फिर यहाँ पर जो है ना फ्लैट्स में लाइट्स ऑन हो गई थी और बिल्डिंग्स में लाइट्स ऑन हो गई थी तो सब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था विद ऑल द लाइट्स ऑन. पीपल वर गोइंग हियर एंड देयर बिजी इन देयर लाइफ. ओवरऑल यहाँ पर जितना टोरंटो देखा ये बहुत प्यारा है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर फिरने में. स्कूल बसेस आर आल्सो हियर. दिस इज द नाइट लाइफ. This is me, guys. यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है. We are outside the parking right now, and hopefully we will be able to get into our cars quick enough. पता नहीं अभी हमने अंदर जाना है पार्किंग एरिया में या उन्होंने बाहर आना है. I think बाहर आना उन्होंने क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है. तो that is the situation here. लेकिन बहुत मज़ा है anyways roaming around the streets of Toronto. Guys, अब rush तो check करें. I don't know how long it would take us to go back. I think it's 10:30 now, or maybe more than that, but looks amazing. So if you don't know your way around here and you're a single person only, तो यहाँ पे travel करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि I think you'll be lost very easily. It's easier to go in groups ताकि अगर घूमे तो you have some company. I'm currently waiting in the car to get my dinner. और रात के it's more than 11 p.m. now and पहले we decided to go inside and eat at Popeyes और लेकिन अब जो है अंदर खाने की जो ऑप्शन है वो अब नहीं रही तो now we will be eating in the car because there's no proper parking area over here तो इसलिए we can't leave the cars outside like this so we'll have to eat in the car.